हेलो एवरीवन, वेलकम टू 555 डिवाइन टैरेट। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप हैप्पी होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव सोचते होंगे, अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते होंगे। और अगर आप अपनी लव लाइफ को लेकर परेशान हैं तो इस वक्त जिनसे आप दूर हैं या जिनको लेकर आप परेशान हैं, आपके पार्टनर, आपके क्रश, आपके हस्बैंड या आपके वाइफ, जो भी पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हो या जिनके लिए आपके दिल में मोहब्बत है जो कम नहीं हो रही है, और आप जानना चाहते हैं कि आगे हम दोनों के रिश्ते में क्या होगा। अभी चीज़ें ठीक नहीं हैं, अभी हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं। तो कर्क राशि वाले, कैंसर राशि वाले, ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, कैंसर कर्क राशि वाले, आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त। कैंसर कर्क राशि वाले, प्लीज़, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। इस रीडिंग के ऊपर आप कोई महत्वपूर्ण डिसीजन ना लें, यानी कि कोई इंपॉर्टेंट निर्णय ना लें। अगर आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं गहराई से, तो अपने लिए पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हो। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। कर्क राशि वाले आपके लिए क्या है? सो देयर इज 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ swords, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। आपके पर्सन, ऐसा लगता है मुझे यहाँ पर धोखेबाज तो नहीं है आपके पार्टनर। अगर आप सोच रहे हैं कि वो धोखा देंगे या धोखा दे रहे हैं, ऐसा कुछ है आपके मन में जो कि यहाँ पर दिखाई देता है। आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले जाएंगे। जिस तरीके से आजकल वो आपके साथ बर्ताव कर रहे हैं ना, आपको डेफिनेटली ये लगता है कि आगे जाकर ये पर्सन आपका साथ छोड़ेंगे, या ये पर्सन ये रिश्ता नहीं निभाना चाहते। एक डर आपको सता रहा है। डर कौन सा? कि रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, हमेशा के लिए एंड हो जाएगा, ये व्यक्ति वापस कभी नहीं आएंगे। अगर आप देखें तो इतना उनमें गुस्सा है, इतना उनमें नाराज़गी है, हमेशा वो गुस्सा ही करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कभी आपकी भावनाओं को नहीं समझते हैं। ऐसा उनका स्वभाव तो है, मानते नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है आपके पार्टनर। और आपको आज या इन दिनों में यही डर लगा रहता है कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर जाएंगे। सो ये रीडिंग सुनिए। यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि अभी तक ये पर्सन को लगता तो था कि इस रिश्ते में दम नहीं है, आपके साथ इस रिश्ते को नहीं आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, इस रिश्ते में कोई फ्यूचर नहीं होगा, या ऐसा सोचकर ना इस इंसान ने आपसे ऑलरेडी दूरियां बनाई है, या फिर आपको नो कांटेक्ट। फिलहाल तो मुझे दिखाई देता है कि नो कांटेक्ट या कम, बहुत ही कम बातचीत होती है दोनों के दरमियान। और मुझे लगता है कि इस वक्त ऐसा है ना कि जब ये इंसान ने आपसे दूरी आप बनाना शुरू कर दिया, या फिर ऐसा उनको लगा कि ये रिश्ता मुझे ख़त्म करना चाहिए, ये रिश्ता मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ये जब हुआ ना, तो कहीं ना कि अकेलापन तो है। आपके पर्सन आज ऐसा सोचते हैं कि जो उन्होंने किया आपके साथ, या जो उन्होंने सोचा है करने का, कि आपसे दूर जाने का हमेशा हमेशा के लिए, या ये रिश्ते में उनको जब लगता है ना कि अलग अलग ख्याल इनको आता है कि नहीं यार, एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे, एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे, वो भी आपको नहीं समझ पा रहे, ऐसा आपको लगता है, उनको भी लगता है कि आप उनको नहीं समझ रहे। सो दोनों तरफ से चीज़ें, मुझे लगता है कि अभी देखिए 7-7 एनर्जी तो डेफिनेटली एक दूसरे से दूरियां तो बनी हुई हैं। एक दूसरे के साथ अभी जो आपका रिश्ता है दोनों का, वो पहले जैसा तो है ही नहीं, बिल्कुल खराब हो चुका है। ओके, लेकिन ये खराब रिश्ते में एक नया मोड़ मुझे नजर आता है, एक नया ट्विस्ट मुझे नजर आता है। कौन सा ट्विस्ट? तो यहाँ पर जो चीज़ें आपके पार्टनर नहीं देख पा रहे थे अभी तक ना, वो चीज़ें वो देख रहे हैं। कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? ये हो सकता है कि इस इंसान को कुछ पता चला है आपके बारे में, या हो सकता है कि इस इंसान को लगा कि आप कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में, और अचानक आपका प्रमोशन हो गया, अचानक आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गया, अचानक आपने तरक्की की है, आपका फ्यूचर ब्राइट हो रहा है, आपकी ज़िंदगी में कोई खुशखबरी आई है, आपके करियर में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है या हो रहा है, वो उनको पता चला है। उनको लगता है अरे यार, इसको, इस हीरे को मैं जाने नहीं दे सकता, जाने नहीं दे सकती, इसके साथ तो मेरी ज़िंदगी और मेरा फ्यूचर भी है, इसको कैसे जाने दूँ। तो जो कन्फ्यूजन था, या अभी तक आपके पार्टनर को ये लग रहा था कि इस रिश्ते में कुछ नहीं होगा, इस रिश्ते में ऐसा ही है, ये तो कुछ काम का नहीं, या इसके साथ मैं कैसा खुश रहूँगा, कैसी खुश रहूँगी, ये आपके पर्सन की जो उलझने थी या जो सोच थी नेगेटिव, वो आज देखिए उनको लगता है ना कि
आप उनसे भी बेहतर हो एज अ पर्सन। ठीक है, इंसान इंसान क्या देखता है आजकल, यही धन दौलत ही देखता है कि तुम्हारे पास पैसे कितने हैं, तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है। लेकिन बैंक बैलेंस है, पैसे हैं और प्यार नहीं है एक रिश्ते में, तो वो रिश्ता किस काम का। ठीक है, आपकी तरफ से ये स्ट्रांगली नजर आता है कि आप ये सोचते हैं कि मुझे ऐसा रिश्ता चाहिए जिसमें प्यार हो, मोहब्बत हो और इज्जत हो। और आपके पर्सन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है कि इस रिश्ते में मुझे आगे जाकर क्या मिलेगा। ओके, मुझे मेरा मतलब कैसा होगा, हम दोनों अगर करेंगे, एक दूसरे के साथ शादी करेंगे या साथ में ये रिश्ता जुड़ेगा तो क्या है इसमें, सच में मेरा फायदा है, मेरा भविष्य है। तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, मटेरियलिस्टिक है, इनको बहुत ज़्यादा शौक है बाकी सारी चीज़ों में। ओके, रिश्ता भी, लेकिन आपको एक रिश्ता और प्यार आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और कुछ कार्ड्स, कर्क राशि वाले, कैंसर। मुझे लगता है ना इनकी सोच आपने पूरी तरीके से बदल दी। मतलब जो वो सोच रहे थे आपके बारे में ना, आज उनकी सोच बिल्कुल बदल चुकी है। कल तक उनको नहीं चाहिए नहीं चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा था आपके साथ एक रिश्ते रिश्ते में, मतलब टूटा तो भी कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर जुड़ भी गया तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा था। लेकिन आज उनकी सोच कैसी है कि उन आपके साथ उनका रिश्ता जुड़ना ही चाहिए। कुछ तो सुना है आपके बारे में। सो देयर इज पेज ऑफ वॉन्ड्स और कुछ कार्ड्स यहाँ पर, दो तीन कार्ड। ओके, देन थ्री ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यस, वापसी एंड एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ ये व्यक्ति आपके ज़िंदगी में री एंटर करते हुए नजर आते हैं। मतलब जो चीज़ें उस वक्त उनको लगी थी ना, इस इंसान ने इस रिश्ते को सीरियसली नहीं लिया था आपके साथ, ना ही कोई बहुत बड़ा वादा किया था। ठीक है, मतलब हो सकता है आपने पूछा या कोशिश की थी पूछने के लिए कि तुम्हारे दिल में क्या है, मुझे बताओ, आगे जाकर मेरे साथ तो नहीं छोड़ोगे। तो आपको ये डर पहले से ही था। मतलब आप इस टाइप के इंसान हो ना, जहाँ पर एक इंसान से अगर आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो ना, उसको उसको खोने का डर आपको लगता है। जैसे कि आप ऐसे इंसान हो ना कि अगर आपकी माँ बीमार है या आपके पिताजी बीमार है तो आपको एक डर लगा रहता है। ठीक है, ऐसे लोगों के सामने ना आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, अरे यार इसको कुछ हो गया तो क्या होगा मेरा। तो आप वो इमोशनल पर्सन है। तो कहीं ना कहीं इस इंसान से आपने सच्चा प्यार किया, इसलिए आपको खोने का डर था ना कि ये व्यक्ति आगे जाकर बदलेंगी तो नहीं, क्योंकि इसके भरोसे मैंने इस रिश्ते को अपनाया है। तो आपके लिए ये रिश्ता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सब कुछ है, उतना आपके पार्टनर के लिए नहीं था, जो कि अभी होते हुए नजर आता है। नाउ दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम बैक। अभी देखिए यहाँ पर मैंने अगर कम बैक कहा तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में, कुछ लोगों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो वापस आ रहे हैं। अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन नहीं है और साथ में है और आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी पार्टनर की तरफ से, तो वो क्लैरिटी देते हुए नजर आते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ना है, या मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए मोहब्बत है, तुम ही हो जिसके साथ मुझे अपनी ज़िंदगी बितानी है। तो ये सारी फीलिंग्स उनकी मुझे नज़र आती है कि एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर आपके साथ, एक गहरा रिश्ता आपके साथ आज वो तैयार है। अभी तक तैयार नहीं थे और अभी तक वो मिलने के लिए आ भी नहीं रहे थे। अभी तक वो अवॉइड ही कर रहे थे, या फिर वो बहाने बना रहे थे कि अगले हफ्ते देख लेंगे, टाइम मिलेगा तो आ जाऊंगा, आ जाऊंगी, या उसके अगले महीने। मतलब ये कुछ ना कुछ बहाने बनाकर अवॉइड ही तो कर रहे थे आपको। लेकिन अभी अवॉइडिंग एनर्जी नहीं है, अभी एनर्जी है एक एक्शन मोड की, जहाँ पर दिस पर्सन वांट्स टू मीट यू, ये आपको मिलना चाहते हैं। और एक स्ट्रॉन्ग, मतलब आपका कोई सपना सच हो रहा है। ये हो सकता है कि उनका भी सपना है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा सपना इस इंसान से मैरिज कमिटमेंट, जो कि आपको मिल रहा है। आने वाले 21 दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आने वाले 3 महीने भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन दिनों में आप दोनों की मुलाकात हो सकती है, इस रिश्ते को लेकर आपको क्लैरिटी मिल सकती है, बहुत सारी चीज़ें, कुछ सच्चाई आपके सामने आ सकती है। आपके पार्टनर ने अभी तक जो नहीं कहा था और आप सुनना चाहते थे, शायद वो बातें आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं। सो देर इज ट्रेमेंडस एनर्जी चेंज आपके दोनों के रिश्ते में, जहाँ पर आप एक तरफा उनसे इतनी मोहब्बत कर रहे थे कि आपको लग रहा था कि ये अगर गया मेरी ज़िंदगी से, या ये चली गई मेरी ज़िंदगी से, तो मेरा जीना तो मुश्किल है। वहीं पर यह व्यक्ति अ, हमेशा इस रिश्ते को उन्होंने, कहते हैं ना कि सेकंड इन्होंने पोजीशन दिया। मतलब बाकी सारी चीज़ें इनके लिए इंपॉर्टेंट थी और आपके साथ रिश्ता इतना इंपॉर्टेंट इन्होंने नहीं माना था। लेकिन आज ऐसा कुछ
आपकी ज़िंदगी में बदलाव आया है जिसके कारण ये व्यक्ति आपको जाने नहीं दे सकते, या फिर आपके पर्सन की सोच इतनी बदल चुकी है कि किसी भी हाल में वो डेफिनेटली इस रिश्ते को स्वीकार करना चाहते। सो यू कैन सी द इंटेंशंस ऑफ द पर्सन। आपके पार्टनर की इंटेंशंस इस वक्त है कि कहीं ना कहीं उनको आपके साथ रिश्ता जोड़कर आगे जाकर फ़ायदा होगा, ये वो सोचते हैं। ओके, ये वो तो सोचते हैं, या आज आपका बदला हुआ रूप उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपकी ज़िंदगी में जो बदलाव आया है वो हमेशा चाहते थे अपने पार्टनर में, शायद उसके वजह से वो अट्रैक्ट होकर वापस ही कर रहे हैं आपकी लाइफ में। ये भी मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आते हैं। बॉटम ऑफ द डेक भी जो कार्ड है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो ये कहता है कि आपके प्यार की जीत, या फिर इस इंसान का दिल आपने जीत लिया है। ओके, सो दिस पर्सन वांट्स टू कम बैक एंड दिस विल बी विक्ट्री। ये आपके प्यार की जीत है, या इस अभी से रिश्ता एक सीरियस मोड पर जाते हुए नजर आता है। मतलब अभी तक एक रिश्ता था, लेकिन इस रिश्ते का फ्यूचर है नहीं है, कुछ भी अनप्रेडिक्टेबल था। लेकिन अगर मैं ये कार्ड देखूं तो ये कहता है कि एक दूसरे के साथ ही आगे बढ़ रहे हो, और आपके पर्सन इस वक्त गहराई से आपके बारे में सोच रहे हैं। दिस पर्सन इज सीरियस, मतलब अभी तक हो सकता है कि वो खुद की बातों में ही आकर आपके लिए सीरियस नहीं थे या किसी और के, लेकिन आज वो ऐसे मोड पर है ना कि किसी की बातों में नहीं आ सकते। बस आपसे रिश्ता जोड़ना है और आपसे उनको एक फ्यूचर चाहिए। ओके, सो नाउ मे बी दिस पर्सन वॉज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद यू, आपके साथ वो कॉन्टैक्ट में नहीं थे, या फिर आपको ब्लॉक करके रखा था। धीरे धीरे कोशिश आप देखेंगे आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि अनब्लॉक कर रहे हैं, या आपके लिए कोई स्टेटस रख रहे हैं, या कोई स्पेशल डे है आपका तो विश कर रहे हैं, या गुड मॉर्निंग गुड नाइट मैसेज आ रहा है। मतलब ये क्या है ना, आपको अभी अपना अटेंशन, आपका अटेंशन उनकी तरफ कैसे लिया जाए। ठीक है, आप वो चाहते हैं कि आप उनकी तरफ ध्यान दो। सो ये थोड़ी छोटी चीज़ें आप देखेंगे उनमें बदलाव है, कुछ चेंज है, ये आपको दिखाई देगा। और अगर ये चेंज आपको दिखाई देता है, इसका मतलब डेफिनेटली ये रीडिंग आपके साथ मैच हो रहा है, और ये पर्सन मुझे लगता है कि वापस एंट्री लेते हुए आपकी लाइफ में, और या द फ्यूचर इज गुड। ये समझने में गलती होगी इस इंसान की, वो अपना स्टेटस, अब हो सकता है ना नार्सिसिस्ट पर्सन अपना स्टेटस, या फिर हम बड़े खानदान के, तुम्हारा कुछ नहीं है, आज आप बहुत अच्छा कर रहे हो तो उनके खानदान में आप शोभा दे सकते हो, ऐसी कुछ सोच है। ठीक है, मतलब अपने परिवार अपने स्टेटस के बारे में सोचने वाले आपके पर्सन हो सकते हैं, और आज आप कहीं ना कहीं हद से ज़्यादा ही आगे बढ़ चुके हो अपनी लाइफ में। आप सुंदर दिखने लगे हो, आपने अपने ऊपर काम किया है, आपने अपने मुझे लगता है करियर गोल्स को सेट किया है, और आज आप एक मैच्योर पर्सन उनको लगते हो जिसके साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। सो देयर इज फ्यूचर बिटवीन बोथ ऑफ यू, और आने वाले 21 दिन, आने वाले 3 महीने आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके पर्सन जो है वो दिसंबर बॉर्न हो सकते हैं, या फिर मार्च अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं, सितंबर बॉर्न हो सकते हैं। ठीक है, सो या ये था आज आपके लिए रीडिंग। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।